अस्सलाम वालेकुम। बरतानवी वीज़े का हसूल तो पहले ही मुश्किल था, लेकिन मई 2025 में जो वाइट पेपर आया है उसने बहुत सारे लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। यानी कि अगर बात की जाए सोशल केयर वीज़ा रूट पर रहने वाले अफराद की, तो उनके लिए अब मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। मुस्तकिल सुकूनत यानी कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, यानी ये वो स्टेटस है जिसके तहत आप बरतानिया में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर सकते थे और आपके लिए वीज़े को एक्सटेंड कराना ज़रूरी नहीं था। सोशल केयर वीज़ा रूट के ज़रिए जो लोग बरतानिया जा रहे थे और वहाँ पे मुकीम थे, उनके लिए पहले ये स्टेटस हासिल करना बहुत आसान था। वो 5 साल मुकम्मल करने के बाद ये स्टेटस हासिल कर सकते थे। लेकिन मई 2025 के नए रूल्स के बाद अब उनको अपनी तालीमी काबिलियत में भी इजाफा करना पड़ेगा, उनको अंग्रेज़ी ज़बान पर अपने अबूर में इजाफा करना पड़ेगा, उनको अपनी मुलाजमत तब्दील करनी पड़ेगी, उनको अपनी कम अज़ कम तनख्वाह में इजाफा करना पड़ेगा और इसके बाद 10 साल अपनी मुद्दत भी वहाँ पूरी करनी होगी। अगर ये तमाम अवामिल पूरे होंगे तो फिर उन्हें ILR यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन का स्टेटस बरतानिया में हासिल होगा। मैं हूँ खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। बरतानिया में वीज़ा का असूल बहुत से लोगों का ख्वाब रहा है। लोग बहुत कोशिशें करके अपनी जायदादें बेच के बरतानिया जाते हैं और ऐसे वीज़े हासिल करना, चूँकि स्किल्ड वर्कर का वीज़ा हासिल करना वहाँ मुश्किल होता है, तो लोग अमूमन सोशल केयर वीज़ा रूट इस्तेमाल करते हैं। सोशल केयर वीज़ा रूट ये होता है कि वहाँ पर आप हेल्थ के शोबे में जाकर मुख्तलिफ़ खिदमात अंजाम दे सकते हैं। आपका स्किल्ड होना उतना ज़रूरी नहीं है। आप किसी के घर में जाकर किसी मरीज़ की खिदमत कर सकते हैं। इसी तरह आप सोशल वर्कर के तौर पर वहाँ जा सकते हैं। आप किसी सेहत के शोबे में कोई छोटी मोटी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। तो इस तरह से आप ना सिर्फ वहाँ जा सकते थे बल्कि अपनी फैमिली का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते थे। इसके लिए जो मिनिमम शर्त थी तनख्वाह की, वो 10.75 पाउंड पर घंटा या तकरीबन 20,000 पाउंड सालाना बनती थी। अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए तो बरतानिया में हर साल तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख वीज़े लग रहे थे 2022 से पहले, और उनमें से बड़ी तादाद जो थी ऐसे वर्कर्स की थी जो सोशल केयर वीज़ा रूट इस्तेमाल करके बरतानिया जाते थे। ये कम तालीम याफ्ता लोग होते थे, इनके लिए ज़बान पर अबूर हासिल करना उतना ज़रूरी नहीं होता था जितना किसी स्किल्ड वर्कर के लिए होता है। तो एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ जाती थी और सबसे बड़ी बात यह कि अपनी फैमिलीज़ को भी वहाँ ले जा सकते थे। तो उन तकरीबन पौने 2 लाख, जैसे 2023 में पौने 2 लाख लोगों का वीज़ा लगा और उनमें से 1,06,000 लोग जो थे वो सोशल केयर वीज़ा रूट के ज़रिए बरतानिया पहुँचे थे। और मज़े की बात यह कि उन 1,06,000 लोगों ने अपनी फैमिली में यानी उनके डिपेंडेंट्स में से 2,76,000 लोगों के वीज़े लगवाए। तो इस तरह से बरतानिया में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग सोशल केयर वीज़ा रूट के ज़रिए पहुँच रहे थे। यानी कि अभी मैंने मिसाल दी कि 2023 के अंदर तकरीबन 4 लाख लोग इस रूट के ज़रिए बरतानिया में पहुँचे, डायरेक्टली या डिपेंडेंट्स की सूरत में। उनके लिए वहाँ पर जाने का मेयार भी मुख्तलिफ था, ज़बान पर अबूर का मेयार भी मुख्तलिफ था, तालीमी काबिलियत का मेयार भी मुख्तलिफ था और वह स्किल्ड वर्कर से काफ़ी मुख्तलिफ था। लेकिन अब जो नया कानून आया है, यानी मई 2025 में जो वाइट पेपर आया है, उसके बाद इन सोशल केयर वर्कर्स पर पाबंदी लगा दी गई। अब ये रूट इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, अब मज़ीद लोग नहीं आएंगे, जिसके बाद बरतानिया के अंदर एक नई सूरत हाल पैदा होगी जिसमें यह भी हो सकता है कि उनका ख्याल ये है कि जो बरतानिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हैं, वो चाहते हैं कि उनको किसी तरह से मोबिलाइज़ करके उनको एक्टिव किया जाए और उनको इस जगह से प्लेस किया जाए। मुमकिन है उनकी तनख्वाह में थोड़ा बहुत इजाफा करना पड़े, लेकिन ये होगा कि हुकूमत पर बोझ कम होगा। जो बेरोज़गारी अलाउंस बहुत सारे लोगों को देना पड़ेगा वो नहीं देना पड़ेगा और ये लोग किसी तरह से मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे और काम करेंगे और वर्कर्स के तौर पे काम करेंगे। फिर इसके अलावा ये कि इमिग्रेशन पर से बोझ कम होगा। जो बहुत बड़ी तादाद में लोग बरतानिया में हर साल आ जाते हैं, तो वो उस तादाद में भी काफ़ी हद तक कमी होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। फिर दूसरी बात यह कि बरतानिया के अंदर स्किल्ड लोग ज़्यादा होंगे। अब जो जिन लोगों को वीज़ा दिया जाएगा वो स्किल्ड होंगे, तो एक तो ये बरतानिया के जहन में था। लेकिन अब जो एक प्रॉब्लम यहाँ पर होने जा रही है वो ये है कि बरतानिया में रहने वाले बहुत सारे लोग इस तरह के काम करने से घबराते हैं। वो नहीं चाहते कि वो सिर्फ वाइट कॉलर जॉब्स में उनकी प्रायोरिटी होती है। तो ये जो ये शोबा है, इसके अंदर लोगों को अब बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। यानी अगर कोई सोशल केयर वीज़ा
रूट के ज़रिए आने वाले जो लोग जो पहले से मौजूद हैं वो कम तनख्वाह लेते थे, यानी 10.75 पाउंड फी घंटा में आप उनकी खिदमत हासिल कर सकते थे। लेकिन अब अगर आपको किसी बरतानवी शहरी की खिदमत हासिल करनी होंगी तो मुमकिन है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा पैसे फ़ी घंटे के हिसाब से देने पड़े। तो ये कि जो लोग इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे थे यूज़र के तौर पे, उनको अब काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि खुसूसन पाकिस्तानियों के जहन में, एक पाकिस्तानी और भारतीयों की बड़ी तादाद है, नाइजीरिया के लोग भी वहाँ मौजूद है, घाना के लोग भी सोशल केयर वीज़ा के रूट को इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इस वाइट पेपर के ज़रिए बरतानिया ने ये बता दिया है कि 2028 तक तो ये लोग यहाँ पर रह सकते हैं जिनके पास वीज़ा है और वो इसको अवेल कर सकते हैं, और 2028 के बाद अगर वो तौसी के लिए अप्लाई करते हैं तो मुमकिन है कि उनको तौसी दे दी जाए, उसके लिए कुछ शराइत होंगे। लेकिन अब ये समझना ज़रूरी है यहाँ पर ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए कि उन्हें अगर वहाँ रहना है और अगर वो ILR स्टेटस हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें वहाँ पर रहते हुए जो मौजूदा सूरत हाल है वो सूट नहीं करेगी। इसमें यह होगा कि जो वीज़ा उनके पास अभी है अगर वो ख़त्म होता है तो उसके बाद मुमकिन है कि उनको वीज़े में तौसी ना मिले और उनको अपने मुल्क वापस आना पड़े। अगर वो बरतानिया में रहना चाहते हैं, वो मुस्तकिल सुकूनियत अख्तियार करना चाहते हैं, वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन का स्टेटस हासिल करना चाहते हैं, तो उन्हें चंद कदम फौरी तौर पर उठाना पड़ेंगे। उन्हें बरतानिया में रहते हुए ज़बान पर अबूर मज़ीद बेहतर करना पड़ेगा। यानी अभी लेवल 1 के लोग जो हैं वो उसके ज़रिए नौकरी हासिल कर सकते हैं, वहाँ पर सोशल केयर वीज़ा रूट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में आते हैं तो आपको ज़बान के मामले में लेवल 2 पर आना पड़ेगा। इसके अलावा जो तालीमी काबिलियत का मामला है वहाँ पर यह है कि स्किल्ड, आपको अपना स्टेटस जो है वो स्किल्ड वर्कर में तब्दील करना पड़ेगा। आपको नई जॉब तलाश करनी पड़ेगी। जितना वीज़ा आपके पास रह गया है आपको नया ऐसा बंदा तलाश करना पड़ेगा, आजिर तलाश करना पड़ेगा जो आपको वीज़ा दे, आपको नई तनख्वाह मिले, आपको नई नौकरी मिले। उस नौकरी के लिए आपकी रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपको स्किल्ड वर्कर वाला स्टेटस हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिस कम अज़ कम तनख्वाह के साथ आप वहाँ मौजूद हैं उस कम अज़ कम तनख्वाह के साथ आप ILR का स्टेटस यानी मुस्तकिल सुकूनत का स्टेटस हासिल नहीं कर सकते। यानी आप 20,000 आपकी 20,000 पाउंड अगर सालाना तनख्वाह है तो वो नाकाफ़ी है। अब आपकी कम अज़ कम तनख्वाह 38,700 पाउंड होनी चाहिए। 38,700 पाउंड ये वो तनख्वाह है जो स्किल्ड वर्कर्स की तनख्वाह है। तो आपको अब स्किल्ड वर्कर वाली कैटेगरी वाली नौकरी तलाश करना पड़ेगी। इसके अलावा स्किल्ड वर्कर की अगर बात करें तो स्किल्ड वर्कर कैटेगरी भी उस वाइट पेपर के बाद बढ़ा दी गई है। यानी वहाँ पर अब तालीमी काबिलियत जो है वो ग्रेजुएशन के बराबर कर दी गई, यानी कि उनका जो लेवल 6 है वो अप्लाई होगा जो नौकरी हासिल करना चाहता है स्किल्ड वर्कर वाली कैटेगरी में। इससे पहले जो सोशल केयर सोशल केयर रूट वाली जो कैटेगरी थी वीज़ा वाली, उसके अंदर जो तालीमी काबिलियत वाली कैटेगरी थी वो लेवल 3 थी, यानी कम तालीमी काबिलियत के लोग भी वीज़ा हासिल कर सकते थे वहाँ पर रहने के लिए। लेकिन अगर आप अपनी कैटेगरी से लेवल 6 करेंगे जो कि ग्रेजुएशन के बराबर है और बरतानिया की ग्रेजुएशन के बराबर है, पाकिस्तानी जो ग्रेजुएशन है बाज़ औक़ात वहाँ पर ग्रेजुएशन कंसीडर नहीं होती, उसके लिए आपको अलहदा से कुछ इम्तहानात पास करने पड़ते हैं या कुछ ख़ास टेस्ट देने पड़ते हैं। तो अब आपको अगर आप मुस्तकिल सुकूनत बरतानिया में इख्तियार हासिल करना चाहते हैं, आप सोशल केयर वीज़ा पर बरतानिया में मौजूद हैं, आपके पास गुंजाइश मौजूद है कि आप 2028 तक वहाँ पर काम कर सकते हैं। अगर आपकी खुदा न खास्ता नौकरी चली जाती है तो आपको फौरी तौर पर नई नौकरी तलाश करनी होगी। इसके अलावा आपको अपनी तालीमी काबिलियत में इजाफा करना होगा, आपको ग्रेजुएशन करनी होगी बरतानिया में रहते हुए, आपको ऐसी डिग्री हासिल करना होगी जो आपको आपकी कैटेगरी को सोशल केयर कैटेगरी से चेंज कराकर स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में ले जा सके, और स्किल्ड वर्कर का कैटेगरी का वीज़ा और नौकरी आपको तलाश करनी होगी। इसके अलावा आपको अपनी ज़बान की प्रोफिशेंसी यानी आपको अबूर हासिल करना होगा अंग्रेज़ी ज़बान पर। अभी आप लेवल 1 अबूर पर गुजारा कर सकते थे, आपको अपने अबूर ज़बान पर बढ़ाना होगा, आपको लेवल 2 पर उसको ले जाना होगा, फिर उसके बाद आप स्किल्ड वर्कर कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा आपको कम अज़ कम तनख्वाह वाला मामला 38,700 पर उसको लाना होगा, फिर ही उसके बाद आप अपने फैमिली का वीज़े वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर उनको ला सकते हैं। फिर डिपेंडेंट्स के मामले में भी बरतानिया बहुत सख्ती इख्तियार कर रहा है, तो अब आपको ओवरऑल अपना स्टेटस चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ये भी मुमकिन है कि बरतानिया जो है कोई अपनी पॉलिसी में चेंज कर दे, कोई नरमी ले आए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये ख़तरा भी अपनी जगह मौजूद है कि जिस तरह से सोशल केयर वीज़ाज़ को एकदम बंद किया गया है तो मुमकिन है कि वहाँ पर कोई लेबर के शोबे में
वहाँ पर क्राइसिस पैदा हो जाए, उनको महसूस हो कि हमारे पास लेबर बहुत कम रहेगी, हमें मज़ीद लेबर चाहिए, या जो ये लोग मौजूद हैं इन्हीं को फैसिलिटेट किया जाए ताकि ये वापस ना जाएं, ये लोग यहाँ रुक जाएं, चूँकि काफ़ी बड़ी तादाद में इसके सोशल केयर वीज़ाज़ के लोग वहाँ बरतानिया के अंदर मौजूद हैं और वो काम करना चाहते हैं। तो अगर वो वहाँ मौजूद रहते हैं और बरतानिया की हुकूमत अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली लाकर उनको यहाँ परमानेंटली इंगेज कर लेती है, और जो लोग वहाँ मौजूद हैं, नए लोग तो यकीनन नहीं जाएंगे, तो इनके लिए पॉलिसी में अगर कोई नरमी इख्तियार कर लेती है और इनको आगे कोई चांस दे देती है तो ये ILR का स्टेटस हासिल कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ पर जो है वो मुस्तकिल शहरियत भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम है, क्योंकि जिस तेज़ रफ्तारी के साथ UK की हुकूमत जो है पॉलिसियों में तब्दीली कर रही है, तो नहीं लगता जिस तरह वो यूरोपीय यूनियन से अपने आप को उन्होंने अलहदा किया और यूरोपियन शहरियों को उन्होंने डिस्करेज किया कि वो बरतानिया के अंदर ना, क्योंकि पहले भी मुलाजमतों में एक बड़ा हिस्सा यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक थे, जो मेंबर ममालिक थे, उनके लोग वहाँ पर लेबर में काम करते थे और वो कम तनख्वाहों पर काम करते थे, जिसकी बुनियाद पर क्या होता था कि जो बरतानिया में मुकीम शहरी थे उनके लिए जो मुलाजमतों के मौके कम हो गए थे। अगर मुलाजमतें मिलती भी थी तो वो बहुत कम तनख्वाहों पर मिलती थी, जिससे उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो बहुत हद तक मुतासर हो रही थी। तो बरतानवी हुकूमत ने यूरोपीय यूनियन से अपने आप को अलहदा किया, जिसके बाद कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हुई। लेकिन अब ये जो इकदाम किए गए हैं कि जो सोशल केयर वीज़ा का जो सेक्शन बंद कर दिया गया है, तो इसके बाद बरतानिया के शहरियों के लिए मौके तो पैदा होंगे, लेकिन अगर कोई बंदा नौकरी ना ही करना चाहे और उसको बैठ के खाने की आदत पड़ जाए और वो अगर वजीफ़ों पर ज़िंदगी गुजारने पर इसरार करता रहे तो बहुत मुश्किल है कि उसको नौकरी पर रखा जाए। तो फिर ऐसी सूरत में ये लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं और अभी उनके पास ये सोशल केयर वीज़ा 2028 तक मौजूद है, तो मुमकिन है कि बरतानिया को उनके लिए कोई नरमी पैदा करनी पड़े। लेकिन इस बात की, जैसे मैंने कहा, कि इम्कानात बहुत कम है। सिर्फ एक सूरत है कि आप अपनी तालीमी काबिलियत बढ़ाएं, आप स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में आएँ, आप ज़बान पर प्रोफिशेंसी बढ़ाएं, आप टैक्सेस दें और अपने आप को बरतानिया के लिए ज़्यादा मुफीद साबित करें। और किसी तरह 10 साल का जो एक मुस्तकिल सकूनत के लिए अप्लाई करने के लिए आपको टेन्योर चाहिए, उस टेन्योर को किसी तरह पूरा करें, तो फिर आप यकीनन मुस्तकिल सकूनत भी इख्तियार कर सकते हैं और शहरी भी बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए बरतानवी हुकूमत की नरमी की आपको बहरहाल ज़रूरत होगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 डिजिटल।